हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिंस में। एमपी बोर्ड डेली न्यूज़ में आपके लिए 2 जिला की सारी बड़ी खबरों की जानकारी को लेके आया हूं, जो कि आपकी एमपी बोर्ड से जुड़ी हुई है। तो अगर आप इस सारी नई खबरों की जानकारी को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको इन सारी नई खबरों की जानकारी प्राप्त हो। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहली न्यूज़ एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं के रिजल्ट के संबंध में है। चलिए मैं आपको डिटेल में इसकी जानकारी बता देता हूँ। 10वीं के प्राप्त अंकों को बनाया गया है मूल्यांकन का आधार। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बगैर 12वीं की परीक्षा आयोजित कराए हायर सेकेंडरी का रिजल्ट जारी करने की पद्धति खोज ली है। शासन के निर्देशानुसार 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर 12वीं में नंबर देने का फॉर्मूला तैयार किया गया है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामले के मद्देनजर बीते सत्र 10वीं और 12वीं की परीक्षा आयोजित नहीं कराई जा सकी हैं, इसलिए बोर्ड ने परिणाम जारी करने के लिए दूसरे रास्ते खोजे हैं। परंतु बोर्ड के इस निर्णय से छात्रों की अलग अलग राय सामने आ रही है। कई छात्र बोर्ड के इस फैसले से काफ़ी खुश हैं, तो कई छात्र ऐसे भी हैं जो इस निर्णय से असंतुष्ट हैं। ये रीवा की न्यूज़ है। चलिए मैं आपको डिटेल में इसकी जानकारी बता देता हूँ स्टूडेंट्स। सोचने वाली बात यह है कि 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषयों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कई छात्र ऐसे हैं जिनकी 10वीं में परिणाम अच्छा नहीं रहा है, मगर वह अपने पसंदीदा विषय को चुनने के बाद खुद से बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद लगाए हुए थे। जैसे कि कई छात्र 10वीं में सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान जैसे विषयों में अच्छे प्रदर्शन नहीं कर पाए, मगर कॉमर्स लेने के बाद अब व्यावसायिक अध्ययन, अकाउंटेंसी जैसे विषयों में वह अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो 10वीं के विज्ञान विषयों के आधार पर उस व्यावसायिक अध्ययन का अंक देना कहाँ की उचित है। ऐसा तैयार होना है रिजल्ट। 12वीं का रिजल्ट 10वीं के बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट के अनुसार तय किया जाएगा, यानी कि 10वीं में छात्रों ने जिन विषयों में अच्छे प्रदर्शन किए होगा उन्हीं विषयों को आधार माना जाएगा। सबसे ज़्यादा अंकों वाले विषयों के अतिरिक्त सबसे कम प्राप्त करने वाले विषय हाई सेकेंडरी के जिस सब्जेक्ट में मैच किए जाएंगे उस विषय में हाई स्कूल के तृतीय भाषा विषय के अंक प्रदान किए जाएंगे। उदाहरण के रूप में अगर किसी छात्र को 10वीं में सामाजिक विज्ञान विषय में सबसे कम अंक प्राप्त हुए हैं, तो ऐसे छात्र को 12वीं के परीक्षा परिणाम में सामाजिक विज्ञान के अंकों के स्थान पर 12वीं की तृतीय भाषा के अंक दिए जाएंगे। मतलब आपका इस पर आपका रिजल्ट तैयार होगा, इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। चलिए आपको कुछ खास जानकारी और बता देता हूँ स्टूडेंट्स। आप लोग देख सकते हैं प्रैक्टिकल परीक्षा में ऐसे मिलेंगे अंक। प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए 100 अंकों में से गणना के बाद हायर सेकेंडरी परीक्षा के प्रैक्टिकल वाली विषयों में छात्र द्वारा 100 में से अर्जित प्राप्तांकों के प्रतिशत अधिभार के आधार पर अंक दिए जाएंगे। उदाहरण के तौर पर यदि किसी छात्र को 80% अंक मिले हैं तो उसे 30 अंक का 80% यानी कि 24 नंबर दिए जाएंगे तथा शेष 56 अंक सैद्धांतिक भाग में दिए जाएंगे। इसकी जानकारी मतलब प्रैक्टिकल परीक्षा में आपको नंबर मिलेंगे, उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। चलिए आपको कुछ खास जानकारी और बता देता हूँ। नाखुश छात्र दे सकते हैं परीक्षा। 10वीं के आधार से 12वीं के रिजल्ट तैयार करने से जो छात्र असंतुष्ट हैं उनके लिए भी शासन की ओर से विकल्प दिया गया है। ऐसे छात्रों की भौतिक परीक्षा कराने की बात तो कही गई है। ऐसे विद्यार्थी को परीक्षा परिणाम जारी होने के 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और वह फिर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, मगर यह विकल्प परीक्षा कब होगी इसकी तारीख अब तक घोषित नहीं की गई है। क्या कहते हैं छात्र तो मतलब क्या राय दी, मतलब 12वीं रिजल्ट को लेकर उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई। चलिए मैं आपको कुछ खास जानकारी इसकी बता देता हूँ। क्या कहते हैं छात्र। कोरोना के चलते बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय बिल्कुल सही है। इसके अलावा 12वीं में बिना परीक्षा कराए रिजल्ट जारी करने का बेहतर विकल्प और कुछ नहीं हो सकता। रिजल्ट जारी होने के बाद यह तय करूँगा कि परीक्षा का विकल्प चुनना है या नहीं। शिवम पटेल 12वीं के मतलब छात्र द्वारा ये जानकारी दी गई है। 10वीं में कम अंक आने के बाद मैंने 11वीं में बेहतर तरीके से पढ़ाई चालू की थी और 12वीं में ज़्यादा अंक लाने का लक्ष्य रखा था। मैं 8 सब्जेक्ट का स्टूडेंट्स हूँ। 10वीं में सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कोई भी विषय 12वीं में शामिल नहीं है। मतलब 12वीं के मतलब स्टूडेंट द्वारा मतलब 12वीं के परिणाम के संबंध में राय दी गई है। इसकी जानकारी मैंने आपको बता दी है। चलिए फिलहाल वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आपको और भी नई खबरों की जानकारी बता देता हूँ स्टूडेंट्स।
9वीं से 12वीं तक के बच्चों ने डिजी लैब दूरदर्शन से की पढ़ाई। ये आज की भोपाल की न्यूज़। चलिए मैं आपको डिटेल में इसकी जानकारी बता देता हूँ स्टूडेंट्स। कोरोना संक्रमण के चलते फिलहाल प्रदेश भर में स्कूलों में नियमित कक्षाएं बंद हैं। ऐसे में सरकारी स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने डिजी लैब दूरदर्शन के माध्यम से शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। गुरुवार से इसकी शुरुआत हो गई है। पहले दिन कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूली विद्यार्थियों ने घर पर दूरदर्शन और डिजी लैब से पढ़ाई की है। कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं की क्लास सुबह 8 से 9 बजे तक, कक्षा 11वीं की क्लास सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक, 10वीं की क्लास सुबह 11:30 से 12:30 बजे तक, वहीं कक्षा 9वीं की दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक आयोजित की गई है। बता दें कि विभाग द्वारा जारी टाइम टेबल के अनुसार दूरदर्शन पर कक्षाओं का प्रसारण सोमवार से शुक्रवार तक किया जाएगा। जिन विद्यार्थियों के पास टीवी नहीं है उन बच्चों के लिए पंचायत भवन में दूरदर्शन से पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। तो मतलब आपके ऑनलाइन क्लास के संबंध में जानकारी है, इसकी जानकारी मैंने आपको बता दी है। इसके टाइम टेबल भी दिया गया है आपके जो क्लास है हर हफ्ते सोमवार से शुक्रवार तक चलेंगी। 1 घंटे कक्षा 9वीं से 12वीं की क्लास रहेंगी। हर हफ्ते सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 से 9 रहेगी 12वीं की, वहीं 9:30 से 10:30 रहेगी 11वीं की, उसके बाद 11:30 से 12:30 बजे तक रहेगी कक्षा 10वीं की, और उसके बाद 9वीं क्लास 12:30 से 1:30 बजे तक रहेगी। इसकी जानकारी इस न्यूज़ के मैंने आपको टाइम टेबल भी आपको मैंने कम्युनिटी बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये सारी नई खबरों की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाजू में लगे बेल आइकन की दुकान से आपको इसी प्रकार की अपडेट्स मिलती रहे। मैं आपके लिए इसी प्रकार की अपडेट्स लाता रहता हूँ, आपके एमपी बोर्ड से जुड़ी हुई, आपके एमपी एजुकेशन से जुड़ी। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जाके पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स।